हेलो, आवाज आ रहा है? ठीक है। इग्नियस रॉक हो गया था तुम लोगों का। सेडिमेंटरी रॉक क्या होता है बताओ। सेडिमेंटरी रॉक क्या होता है, देख के ही बताओ। हम्म। और कोई? हाँ, और कोई कुछ बताओगे सेडिमेंटरी रॉक के बारे में? देखो, सेडिमेंटरी रॉक्स आर दोज द फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग इफेक्ट। वेदरिंग इफेक्ट में कौन सा हो सकता है? नेचुरल प्रोसेस में हो सकता है, तो मेरा डिसइंटीग्रेशन किंवा डिकम्पोजिशन के वजह से जो मेरा जो नेचुरल प्रोसेस में मतलब रेन वाटर में किंवा फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से, इस सब के वजह से कि रिवर फ्लो जहाँ पे हो रहा है उसमें छोटा 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 पत्थर का प्रेसिपिटेट होके भी हो सकता है। रनिंग वाटर एक्शन की वजह से, विंड एक्शन की वजह से, ये सब मेरा नेचुरल प्रोसेस में आता है। तो नेचुरल प्रोसेस में जब डिस्टिंगेशन किंवा डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन होता है, तब मेरा जो वेदरिंग प्रोसेस से भी सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म होता है किंवा इरोशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। जैसे मान लो इग्नियस रॉक हो गया। इग्नियस रॉक जब छोटा छोटा पत्थर में प्रेसिपिटेट होके जब धीरे 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 रॉक बनता है, तो इरोशन प्रोसेस में भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक का सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्मेशन हो सकता है। और कुछ कुछ केमिकल प्रेसिपिटेशन की भी वजह से हो सकता है। तो केमिकल प्रेसिपिटेशन ड्यू टू द अकोमोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स सच एज द प्लांट्स एंड एनिमल हार्ट पार्ट्स, ये सब की वजह से मतलब कोई मेरा प्लांट जो होता है किसी का डेथ हो गया, तो वो धीरे धीरे मिट्टी के साथ रिएक्शन कर करके उसमें रॉक बन जाता है। कि एनिमल किसी का डेथ हो गया, जैसे तुम्हारा फॉरेस्ट वाले एरिया जहाँ पे हो, तो वहाँ पे एनिमल किसी का डेथ हो गया, वो जब मिट्टी के साथ मिल के उसका जो हार्ट पार्ट्स होता है रिएक्शन होकर धीरे धीरे सेडिमेंटरी रॉक्स बन सकता है। तो सेडिमेंटरी रॉक्स को सेकेंडरी रॉक्स भी बोला जाता है। देखो, इग्नियस रॉक को हम लोग पढ़े थे, वो प्राइमरी रॉक बोला जाता है। सेडिमेंटरी रॉक्स को सेकेंडरी रॉक्स भी बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन सा साइज का सेडिमेंट्स मिलता है हम लोगों को, कितना टाइप्स ऑफ इसका ग्रेड है और ग्रेन साइज किसका है, कितना है। तो ग्रेड में देखो, बोल्डार्स भी आ सकता है, कॉवल्स एंड द पेबल्स, ग्रेवल्स। तो ये सब का जो ग्रेन साइज होता है, जनरली बोल्डार के केस में ग्रेन साइज ग्रेटर देन 200 mm, कॉवल्स 50 to 200 mm, पेबल्स 10 to 50 mm, ग्रेवल्स 2 to 10 mm। और कोर सैंड भी हो सकता है। कोर सैंड का 1 से लेके 2 mm इसका ग्रेन साइज होता है। और फाइन सैंड 0.1 से लेके 0.25 mm, सिल्ट 0.01 to 0.1 mm, एंड द क्ले लेस देन 0.01 mm। ये सब साइज ऑफ द सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स होता है जो प्रेसिपिटेट होता है धीरे धीरे, तो उसका जो साइज होता है इतना साइज का आ सकता है। तो सेडिमेंटरी रॉक्स का कितना टाइप्स होता है, टाइप्स इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सा टाइप्स होता है सेडिमेंटरी रॉक्स का? फास्ट होता है, देखो, रूडेसियस रॉक। तो रूडेसियस रॉक्स इसका भी बारे में बताएंगे। एरेनेसियस रॉक, आर्जिलेसियस एंड द केमिकल और ऑर्गेनिक। कौन कौन सा टाइप्स होता है? रूडेसियस, एरेनेसियस, आर्जिलेसियस एंड द केमिकल और ऑर्गेनिक। तो रूडेसियस रॉक में कौन कौन सा रॉक्स आता है? कंग्लोमेरेट आता है और ब्रेसियस नाम का एक रॉक आता है। उसका नेक्स्ट जो होता है एरेनेसियस। एरेनेसियस में सैंडस्टोन आता है। सैंडस्टोन जो सेडिमेंटरी रॉक्स एरेनेसियस वाला टाइप्स में सैंडस्टोन आता है। और आता है तुम्हारा फ्लैग स्टोन, ग्रे वैक्स, ये सब बहुत सारा टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स है। तो आर्जिलिसियस नेक्स्ट आता है। आर्जिलिसियस, आर्जिलिसियस मतलब इसमें क्ले परसेंटेज ज़्यादा रहता है जो आर्जिलिसियस रॉक होता है। तो आर्जिलिसियस रॉक में कौन सा आता है? जो सेल्स हम लोग पढ़े होंगे, जो सेल्स वन टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक जो होता है वो आर्जिलेसियस टाइप्स में आता है। मार्ट स्टोन, सिल्ट स्टोन, क्ले, टेरारोसा, ये सब सारा आर्जिलेसियस में आता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है मेरा
केमिकल्स और द ऑर्गेनिक्स, इसमें कौन कौन सा रॉक्स होता है? फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है मेरा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक्स वाला टाइप्स में आता है। लाइमस्टोन, सेल्स, कोरल्स, चॉक्स, और भी होता है कोरल सीम, डोलोमाइट, ये सब आ जाता है मेरा केमिकल्स और द ऑर्गेनिक वाला पार्ट्स में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रूडेसियस रॉक किसको बोलते हैं, एरेनेसियस रॉक्स किसको बोलते हैं, एंड आर्जिलिसियस किसको बोलते हैं। देखो रूडेसियस रॉक्स किसको बोला जाता है? रूडेसियस रॉक्स वन टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स इन व्हिच द पार्टिकल्स रेंज इन साइज फ्रॉम 2 mm अपवर्ड। ठीक है, जिसका पार्टिकल रेंज का जो साइज होता है 2 mm से ज्यादा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूडेसियस रॉक। रूडेसियस रॉक्स में जो इम्पोर्टेंट रॉक्स है कंग्लोमेरेट्स, ब्रेसियस है। तो रूडेसियस रॉक्स किसको बोलते हैं? जो वन टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स इन व्हिच द पार्टिकल्स रेंज इन साइज फ्रॉम 2 mm अपवर्ड्स है। ठीक है, बस यही याद रखो, जो पार्टिकल रेंज का है 2 mm अपवर्ड्स है, जिसका पार्टिकल्स रेंज का जो साइज है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूडेसियस रॉक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एरेनेसियस रॉक। एरेनेसियस रॉक्स क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स इन व्हिच द पार्टिकल्स रेंज इन साइज फ्रॉम 1/16 mm टू 2 mm, इस दोनों रेंज का बीच में होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एरेनेसियस रॉक। एरेनेसियस रॉक्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स इन व्हिच द पार्टिकल्स रेंज साइज फ्रॉम 1/16 mm टू 2 mm। ठीक है, याद रहेगा। उस पर नेक्स्ट आते हैं आर्जिलिसियस रॉक। आर्जिलिसियस रॉक भी वन टाइप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स इन व्हिच द पार्टिकल्स रेंज इन साइज 1/, इसका देखो 1/16 में, ये भी 1/16 mm टू से लेके 1/256 mm का बीच में होता है, इसका जो पार्टिकल्स रेंज होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्जिलिसियस रॉक। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का कुछ टाइप्स ऑफ जो केमिकल्स होता है, मतलब सेल्स एंड द सैंडस्टोन एंड द लाइमस्टोन, तो ये सब मेन इम्पॉर्टेंट सेडिमेंटरी रॉक्स होता है। जनरली ये जो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जनरली जो मेरा अर्थ सरफेस होता है उसमें अप्रोक्सीमेट सैंडस्टोन 0.70%, लाइमस्टोन 0.25% एंड द सेल्स 4% का आसपास प्रेजेंट रहता है, जो मेरा अर्थ सरफेस होता है। उसमें नेक्स्ट होता है जो ट्रांसपोर्टेशन। देखो सेडिमेंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन सा सेडिमेंटरी एजेंसीज होता है जो मेरा ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेडिमेंटरी रॉक्स। तो सेडिमेंट्स आर द ट्रांसपोर्टेड, कौन कौन सा नेचुरल एजेंसी हमने को थोड़ा देर पहले ही बताए थे। जो नेचुरल एजेंसीज होता है बाय द विंड एक्शन, रनिंग वाटर एक्शन एंड द ग्लेशियर एक्शन, ये वाला पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। जो सेडिमेंट्स होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, जनरली नेचुरल एजेंसी कौन कौन सा रहता है? विंड एक्शन, रनिंग वाटर एक्शन एंड द ग्लेशियल एक्शन। ठीक है, ग्लेशियल एक्शन मतलब बताओ कौन सा होता है ग्लेशियल एक्शन? कौन सा होता है ग्लेशियल एक्शन? हाँ, उसको बोलते हैं ग्लेशियल एक्शन। तो उसका मेन जो इम्पोर्टेंट है रोडेसियस रॉक। रोडेसियस रॉक में कंग्लोमेरेट का क्या मेरा सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जो हम लोग कंग्लोमेरेट कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स का, तो हर सेडिमेंटरी रॉक्स का सिविल इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस होता है। कहाँ पे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में वो मेरा इम्पोर्टेंट है ना अनइम्पोर्टेंट है, तो उसको हम लोग चेक करना पड़ता है। सपोज कोई जाएगा में बिल्डिंग आ गया हो, तो वहाँ पे मेरा जो रॉक आया है वो रॉक का कितना स्ट्रेंथ है, कि वो मेरा बहुत स्ट्रेंथ कम हुआ तो हम लोग उस प्लेस में हम लोग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। तो ये सब हम लोगों को चेक करना पड़ता है। तो देखो पहला होता है जो मेरा जो कंग्लोमेरेट होता है। कंग्लोमेरेट जो होता है वन टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स होता है। कौन सा टाइप्स ऑफ रॉक्स है? रूडेसियस सेडिमेंटरी रॉक्स, जो पहले बताया है। और इसका
जनरली जो राउंडेड होता है, इसका जो साइज होता है राउंडेड और द शार्प राउंडेड पेबल्स एंड द ग्रेवल्स, ये सब इसका अंदर प्रेजेंट रहता है। पेबल्स एंड द ग्रेवल जो छोटा छोटा पत्थर जैसा मतलब राउंडेड शेप का पेबल्स एंड ग्रेवल्स, इसको पिक्चर में दिखाएंगे कॉन्ग्लोमेरेट का। तो generally जो curvels and the boulders also are the encounter in the some conglomerate mineralogically pebbles are usually the कौन सा हो सकता है, जास्पर भी हो सकता है, फ्लिंट हो सकते हैं, एंड द क्वार्ट्ज हो सकता है। और सीमेंटिंग मटेरियल भी कुछ कुछ प्रेजेंट रहता है कॉन्ग्लोमेरेट का अंदर। कौन सा हो सकता है, सिलिसिया सीमेंटिंग मटेरियल हो सकता है, किंबा फेरुजिनस एंड कैलकेरियस, इस तीनों सीमेंटिंग मटेरियल भी इसमें प्रेजेंट रहता है। जनरली जो कंग्लोमेरेट होता है, कंग्लोमेरेट और इसका सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो कॉन्ग्लोमेरेट का क्या होता है, जनरली ये जो होता है अनडिजर्वेबल होता है, अनडिजर्वेबल एट द साइट ऑफ फाउंडेशन ऑफ मेजर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि देखो अनडिजर्वेबल सेडिमेंटरी कोई भी रॉक हो, हम लोगों का सिविल इंजीनियरिंग कोई हेवी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग सेडिमेंटरी जिसमें रॉक आ गया हो वहाँ पे हम लोग बना नहीं सकते, बहुत ये बहुत सॉफ्ट होता है सेडिमेंटरी रॉक्स। तो कॉन्ग्लोमेरेट जो होता है अनडिजर्वेबल एट द साइट ऑफ फाउंडेशन ऑफ मेजर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। तो इसका कुछ एग्जाम्पल होता है एस.टी. फ्रांसिस डैम इन यूएसए एंड द रेस्टेड ऑन द सिस्ट एंड कॉन्ग्लोमेरेट से, इस दोनों रॉक का बीच में एस.टी. फ्रांसिस डैम बना हुआ है, यूएसए में है। और conglomerate unimportant, they do not the merit any serious consideration, however conglomerates can be used as the building stone, इसको हम लोग बिल्डिंग स्टोन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते मेरा, अच्छा इसका इसका पिक्चर दिखा देते, रुक जाओ। ये देखो कॉन्ग्लोमेरेट है, देख रहा है, इसका अंदर देखो पेबल्स गेबल्स सब प्रेजेंट है, पत्थर जैसा छोटा छोटा राउंडेड शेप का, देख रहा है सबको। ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट है, इसका अंदर पेबल्स कैवल्स राउंडेड शेप का जो पत्थर बोल्डर्स वगैरह होता है ये सब प्रेजेंट रहता है कॉन्ग्लोमेरेट का अंदर। और एक वन टाइप से ब्रेसियस, ब्रेसिया भी जो होता है ना वन टाइप से रोडेसियस रॉक है, जिसे रोडेसियस रॉक में कंग्लोमेरेट आता है, तो रोडेसियस रॉक में ब्रेसिया नाम का भी एक रॉक आता है। जनरली ये भी इसका अंदर भी देखो पेबल्स ग्रेवल्स फाइन ग्रेन सीमेंटिंग मटेरियल ये सब प्रेजेंट रहता है ब्रेसिया। तो ब्रेसिया क्या होता है, ब्रेसिया वन टाइप से रोडेसियस सेडिमेंटरी रॉक्स होता है जिसके अंदर पेवेल्स ग्रेवल्स फाइन ग्रेन सीमेंटिंग मटेरियल्स ये सब प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये भी मेरा रोडेसियस रॉक का एक एग्जांपल होता है, ब्रेसिया एंड कॉन्ग्लोमेरेट, दोनों का सेम इम्पोर्टेंस होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा एरेनेसियस रॉक। देखो एरेनेसियस रॉक, इसका ग्रेन साइज कितना होता है, थोड़ा देर पहले बताया है एरेनेसियस रॉक का कितना ग्रेन साइज होता है, इसका पार्टिकल्स रेंज कितना होता है। नहीं, वो तो रोडेसियस रॉक का, एरेनेसियस, एरेनेसियस एरेनेसियस रॉक, उसका 1/15 mm से लेके 2 mm का बीच में होता है। और जनरली ये जो एरेनेसियस जो रॉक होता है विंड एक्शन किंग पर डिपोजिटेड बाय द वाटर एक्शन इंक्लूड द सैंडस्टोन आर्कोस एंड द ग्रे वॉक्स, ये सब रॉक्स हम लोग का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू विंड एक्शन की वजह से किंबा वाटर एक्शन की वजह से मेरा फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट है देखो मेरा सेडिमेंटरी रॉक, तो सेडिमेंटरी रॉक्स आर द
abundant and among the sedimentary rocks, but at the next to the cells, the sedimentary sandstones are the made up of the sand. देखो sandstone मतलब इसका अंदर sand present होता है, one types of arenaceous rocks होता है. जनरली जो sandstone में कौन कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट होता है, ये इम्पोर्टेंट है. मेरा जो सैंडस्टोन होता है उसमें कौन कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट होता है. जो मेन जो मिनरल्स होता है इसमें 90% क्वार्ट्ज प्रेजेंट होता है विद एक्सेसरी मिनरल्स ऑफ सच एज द माइका, इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, गार्नेट, जीरकॉन, रूटाइल, फेल्सपार cover the rest. The sandstone consists of the sand grains जिसमें 90% of the quartz present रहता है with accessory minerals. कौन कौन सा होता है, माइका, इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, गार्नेट, जीरकॉन, रूटाइल, फेल्सपार्स एंड cover the rest. ठीक है. तो ये जो सेडिमेंटरी रॉक्स है तो वेरियस टाइप्स ऑफ सैंड ग्रेन्स का अलग अलग साइज हो सकता है. इसके अंदर जो सैंड ग्रेन्स जो प्रेजेंट रहता है उसका अलग अलग साइज होता है. कोई कोर्स ग्रेन भी हो सकता है, मीडियम ग्रेन भी हो सकता है एंड फाइन ग्रेन भी हो सकता है. तो कौन कौन सा ग्रेन का हिसाब से यहाँ पे इसका कौन कौन सा कलर होता है. यहाँ पे देखो एक टेबल बना हुआ है. जो क्वार्ट्ज प्रेजेंट रहा था तो इसमें जो अपीयर्स होगा कलरलेस फ्रेश विद द वेरियस ऑफ द लास्टर. तो ऐसे सेम है माइका फ्लैक्स है, लाइम लाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है. तो मैग्नेटाइट जेट ब्लैक कलर इसमें देखने मिलेगा, थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट रहेगा सैंडस्टोन का अंदर. तो जीरकॉन और द रूटाइल भी हो सकता है, फेल्सपार भी हो सकता है, किंबा पायरोक्सिन, एम्पीवल्स भी इसमें ये सब मिनरल्स प्रेजेंट हो सकता है. तो इसका कौन सा मेरा सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू का इसका क्या. उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है इसका कौन कौन सा टाइप्स ऑफ वेराइटीज होता है. तो कौन कौन सा वेराइटीज होता है इसमें बहुत सारा देखो वेराइटीज होता है. देखो पहले होता है देखो एरेनेटाइट हो सकता है, आर्कोस एंड द फ्लैग स्टोन, ग्रे वैक्स एंड द ग्रीट, ये सब इसका वेराइटीज होता है. और भी कुछ टाइप से वेराइटीज होता है, सिलिसिया सैंडस्टोन, फेरुजिना सैंडस्टोन, नेक्स्ट है कैलकेरिया सैंडस्टोन एंड आर्जिलिसिया सैंडस्टोन. तो एरेनाइट क्या होता है, द कंसिडर ऑफ द लिथोफाइड सैंड विद द लेस देन 10% ऑफ द मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एरेनाइट. एंड द आर्कोस क्या होता है, आर्कोस the mechanical disintegration of the granite rocks and considerable the rich in the feldspar and the sand grains unsorted. और एक होता है देखो फ्लैग स्टोन, द थीनी, द बेडेड सैंडस्टोन. देखो ये सब इंपॉर्टेंट है. सिलिसिया सैंडस्टोन किसको बोलते हैं, सिलिसिया सैंडस्टोन दिस टाइप. सिलिसियस मतलब इसमें कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है, सिलिसियस. देखो इसका नाम के साथ ही मेल है, सिलिसियस. देखो इसमें सिलिसियस मतलब इसमें सिलिका प्रेजेंट है, जिसमें जो सीमेंटिंग मटेरियल इज कॉल्ड द सिलिका. सिलिका प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं सिलिसियस सैंडस्टोन. उसका नेक्स्ट होता है फेरुजिनिया सैंडस्टोन. फेरुजिनिया सैंडस्टोन मतलब सीमेंटिंग मटेरियल इज ए मिक्स्ड ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन. देखो फेरुजिनियास तो इसका मतलब इसमें आयरन प्रेजेंट है. तो इसका अंदर जो सीमेंटिंग मटेरियल रहता है, सीमेंटिंग मटेरियल इज द मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ द आयरन. ठीक है. तो आयरन ऑक्साइड किंवा आयरन हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं. उसका देखो नेक्स्ट आते हैं कैलकेरिया सैंडस्टोन. कैलकेरिया सैंडस्टोन मतलब इसका जो सीमेंटिंग मटेरियल होगा कैल्शियम कार्बोनेट, याद रहेगा. कैल्शियम कैलकेरिया सैंडस्टोन मतलब इसका जो सीमेंटिंग मटेरियल्स है कैल्शियम कार्बोनेट है. उसके बाद नेक्स्ट है आर्जिलिसिया सैंडस्टोन मतलब इसमें क्ले प्रेजेंट रहेगा. आर्जिलिसियस मतलब क्ले प्रेजेंट रहता है. तो इसका जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है क्ले. ठीक है. देखो नेक्स्ट आते हैं देखो आर्जिलेसियस मतलब इस जो फोर टाइप्स होता है, लास्ट का जो फोर टाइप्स इम्पोर्टेंट होता है जो वेराइटीज होता है, सिलिसिया सैंडस्टोन, फेरोजिनिया सैंडस्टोन, कैलकेरिया सैंडस्टोन, आर्जिलिसिया सैंडस्टोन. देखो सिलिसिया सैंडस्टोन मतलब इसमें सिलिका प्रेजेंट होगा, और फेरोजिनियस मतलब इसमें जो सीमेंटिंग मटेरियल होगा तो मिक्सर होगा ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन. उस पर देखो नेक्स्ट है मेरा कैलकेरिया सैंडस्टोन जिसमें जो सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होगा कैल्शियम कार्बोनेट. और आर्जिलिसियस सैंडस्टोन इसमें जो सीमेंटिंग मटेरियल होगा क्ले. ठीक है, समझ में आया इतना दूर.
ठीक है। तो सैंडस्टोन का भी कुछ सिविल इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट होगा। तो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू का हिसाब से जो सैंडस्टोन इज द मोर पोरस, क्योंकि देखो सैंडस्टोन के अंदर छोटा छोटा पोरस जैसा होल प्रेजेंट रहता है, क्योंकि वो मेरा सेडिमेंटरी रॉक्स में आता है। when the sandstone is the more porous, the more permeable, not massive, so its the inherent load bearing capacity is the less. When the sandstone is the more porous and less permeable, so its the load bearing capacity is intermediate. ठीक है। मेरा जो सैंडस्टोन है वो मेरा मोर पोरस, ज़्यादा पोरस एंड ज़्यादा परमिएबल हुआ तो उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो होता है बहुत कम होता है। और सैंडस्टोन जब पोरास भी ज़्यादा है बट लेस परमेबल हुआ तब उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी इसका इंटरमीडिएट होता है। और सिलिसिया सैंडस्टोन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सिलिसिया सैंडस्टोन होता है, इसका जो सिविल इंजीनियरिंग पर्पज जहाँ पे फाउंडेशन हो रहा है, द साइट ऑफ फाउंडेशन में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग स्टोन में रेलवे एंड टनलिंग पे इसको यूज़ किया जाता है सिलिसिया सैंडस्टोन। उसके बाद नेक्स्ट आते फेरोजिनिया सैंडस्टोन। तो नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द प्रेफर फॉर द सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, मतलब सिलिसिया सैंडस्टोन के बाद नेक्स्ट हम लोग फेरोजिनिया सैंडस्टोन को प्रेफर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कैलकेरिया सैंडस्टोन। कैलकेरिया जो सैंडस्टोन होता है वो इनिशियली स्ट्रॉन्ग होता है बट may not be durable since carbonate reacts with the water and leaches out the easily। ठीक है। इसमें क्यों क्या क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम सैंडस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये स्टार्टिंग में तो स्ट्रॉन्ग रहता है, उसके बाद में इसमें ड्यूरेबिलिटी कम हो जाता है, तो इसी वजह से इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आर्जिलिसिया सैंडस्टोन। आर्जिलिसिया जो सैंडस्टोन होता है जनरली नॉट डिजरेबल फॉर द सिविल इंजीनियरिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल्स, क्योंकि हमने बताया है जो आर्जिलिसिया सैंडस्टोन होता है उसमें जो मेन सीमेंटिंग मटेरियल होता है कौन सा होता है? क्ले होता है। तो इसी वजह से हम लोग जहाँ पे क्ले प्रेजेंट हो तो वहाँ पे मेरा जो स्ट्रक्चर है अनडिजरेबल रहेगा यूज करने के लिए, तो इसी वजह से इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसके नेक्स्ट आते हैं आर्जिलिसियस रॉक। आर्जिलिसियस रॉक में कौन कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट है और इसमें कौन कौन सा रॉक्स हो सकता है? आर्जिलिसियस का एग्जांपल हमने बताया है, सेल्स जो होता है, सील स्टोन, मार्ट स्टोन, ये सब आर्जिलिसियस रॉक में होता है। उसका नेक्स्ट आता है देखो टेरारोसा भी इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है टेरारोसा। तो टेरारोसा किसको हम लोग बोलते हैं? टेरारोसा इज द रेडिश क्लेई सॉइल कवरिंग द लाइमस्टोन इन द ड्राई रीजियन। जो लाइमस्टोन में जब क्लेई सॉइल जब कवर करके रहता है, सपोज मेरे पास एक लाइमस्टोन है, इसके बाहर में जब कवरिंग रहता है क्लेई सॉइल का जब कवरिंग होता है और रेडिश कलर का, उसको हम लोग बोलते हैं टेरारोसा। तो जनरली इट इज द फॉर्म्ड व्हेन द लाइमस्टोन आर द डिजॉल्व्ड। जब लाइमस्टोन डिजॉल्व होता है जनरली इसका फॉर्मेशन होता है। द अनसॉल्युबल किल द कंटेंट एंड अदर मिनरल्स मैटर इज लेफ्ट बिहाइंड द रेसिड्यूज टेरारोसा while the calcium carbonate content is carried away in the solution form। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेल्स इंपॉर्टेंट होता है। सेल्स हम लोग किसको बोलते हैं? देखो सेल्स में कौन कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट रहता है? जनरली जो सेल्स होता है, सेल्स आर द मोर अबंडेंट देन ऑल अदर सेडिमेंटरी रॉक्स। इसमें कौन कौन सा मिनरल्स कंपोजिशन रहता है? जनरली जो सेल्स होता है इसमें प्रेजेंट रहता है हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये इंपॉर्टेंट है। जो सेल्स होता है जनरली इसमें कंपोजिशनली द सेल्स आर द हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट which the produced of the weathering of feldspar and the silicate minerals। ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो सेल्स होता है जनरली कंटेंट्स होता है फ्लोरा एंड द फोना। ठीक है। फ्लोरा एंड द फोना, अच्छा फ्लोरा एंड फोना एंड द फॉसिल क्या होता है सबको पता है ना? नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग उसको देख के आना, ये तुम्हारा टास्क रहेगा। फॉसिल ऑफ द फ्लोरा एंड फोना क्या होता है? हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे फ्लोरा एंड फोना के बारे में। तो ठीक है।
तो सेल्स जनरली सेल्स कौन सा क्या होता है, सेल्स द अर्थ हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। क्या होता है, हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट as which is the produced of the weathering of feldspar and other silicate materials। तो ये जो फेल्सपार इस बहुत सारा कलर का हो सकते हैं, व्हाइट भी हो सकते हैं, रेड हो सकता है, येलो एंड द ग्रे ब्राउन और द ब्लैक कलर हो सकता है। ठीक है, और इसका कौन कौन सा वैरायटीज होता है, तो इसका भी कुछ कुछ सैंडस्टोन जैसा भी वैरायटीज होता है। सिलिसिया सेल जो बताया है, सिलिसिया सेल मतलब इसमें कौन सा सीमेंटिंग मटेरियल रहता है, सिलिसियस में कौन सा रहेगा, सिलिसियस में सिलिका मेन अमाउंट है, तो इसमें मेन अमाउंट में रहता है सिलिका। तो सिलिसियस जो सेल्स होते हैं विद द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द सिलिका, उसका नेक्स्ट आते हैं कैलकेरियस सेल। तो कैलकेरियस मतलब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट रहता है विद द इंक्रीजिंग द कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट। उसको नेक्स्ट आते हैं बिटुमिनस सेल। बिटुमिनस सेल विद द ऑर्गेनिक मैटर में आता है। उसका नेक्स्ट है कार्बोनेसियस सेल, the black color with rich in the vegetable or the organic matter। नेक्स्ट आते हैं मड स्टोन। मड स्टोन द सिमिलर होता है सेल्स का। द सेल्स आर द हाईली पोरस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेराइटीज द क्लेज विथ पोरोसिटी ऑफ 5 to 50 to 60% रहता है। तो इसका सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, तो सेल्स जनरली जो होता है सॉफ्ट एंड द फाइन एंड थिन लेयर एंड द अनएबल टू रेजिस्ट द ओवरबर्डन को रेजिस्ट नहीं कर सकता है। देयरफॉर दीज आर द अनसुटेबल एट द साइट ऑफ फाउंडेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर सच एज डैम्स, टनल्स एटसेट्रा। तो इसका कुछ एग्जाम्पल होता है लेफ्टी डैम इन यूएसए which are the constructed over the argillaceous rocks, the cells and the cost for the collapse and the failure of the dam। इसका फेलियर भी हुआ था क्योंकि इसमें सेल्स प्रेजेंट था, इसी वजह से इस जो इसका जो मेन रीजन था फेलियर किंबा कोलाप्स होने के लिए, इसमें आर्जिलेसियस रॉक सेल्स प्रेजेंट था। इसी वजह से जो रॉक ये जो डैम है लैफेटी डैम ऑफ द यूएसए, इसका एक एग्जाम्पल होता है, सिमिलरिटी होता है, और एक होता है श्रीशैलम डैम। तो ये जो श्रीशैलम डैम होता है कृष्णा रिवर के ऊपर है। जो श्रीशैलम जो डैम होता है कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर ऑफ कृष्णा रेस्टिंग ऑन द क्वार्जाइट एंड द सेल्स, इस दोनों का बीच में एक प्रेजेंट है। तो सेल्स आर द, क्योंकि इसमें फेलियर इसलिए नहीं हुआ, जो क्वार्जाइट होता है, क्वार्जाइट वन टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और सेल्स तो वीक होता है। तो क्वार्जाइट की वजह से इसका मतलब कॉजिंग स्लिपरिंग अंडर वाटर प्रेशर, मतलब स्लिपरिंग है इसका मेन कॉजिंग होता है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम आए वो स्लिपरिंग है अंडर वाटर प्रेशर की वजह से। The cells are the unsuitable for the road metal and the railway ballast, unsuitable होता है। उसको नेक्स्ट आते हैं लास्ट जो टाइप्स होता है केमिकल डिपॉजिट। तो केमिकल डिपॉजिट किसको बोलते हैं, तो केमिकल डिपॉजिट आर द लाइमस्टोन। इसका जो मेन जो रॉक्स होता है लाइमस्टोन होता है। तो लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फ्लिंट, चार्ट एंड द सॉल्ट बेड्स, आयरन बियरिंग रॉक्स, ये सब केमिकल डिपॉजिट में आता है। तो लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन शोज द डिफरेंट कलर, ये बहुत सारा कलर का हो सकता है। लाइमस्टोन वाइट, ग्रे एंड द वाफ एंड क्रीम पिंक, येलो कलर हो सकता है। तो लाइमस्टोन जनरली पोरस भी हो सकता है एंड द मैसिव टाइप्स भी हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ लाइमस्टोन जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड में जो चौक यूज करते हैं, वो चौक जो होता है वन टाइप्स ऑफ लाइमस्टोन होता है। तो चौक जो होता है ये द वेरी सॉफ्ट व्हाइट एंड द फाइन ग्रैंड कैलकेरियस डिपॉजिट होता है विथ द डल लास्टर। इट ऑल्सो द कंसिस्ट ऑफ द फॉसिल, इसमें फॉसिल प्रेजेंट रहता है। उनका नेक्स्ट आते हैं जो टाइप्स होता है लाइमस्टोन का होता है फॉसिलिफेरस और द सेल लाइमस्टोन। दीज आर द फॉर्म्ड द ऑर्गेनिकली विथ द हार्ड पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स। जो मेरीन ऑर्गेनिक एनिमल्स में कौन सा होगा, जो मेरीन ऑर्गेनिक ऑफ द कोरल रीफ्स और द गैस्ट्रोपोड्स और लेमिलेब्रांच
एंड द ब्रैकियोपोड्स, ये सब इसका एग्जाम्पल होता है। इसका हार्ड पार्ट से फॉसिलिफेरस और द सेल लाइमस्टोन बनता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो थर्ड नंबर टाइप्स ऑफ जो लाइमस्टोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्जिलिसियस लाइमस्टोन। तो आर्जिलिसियस लाइमस्टोन किसको बोलते हैं? जो आर्जिलिसियस जो लाइमस्टोन होता है द कंटेन्स द क्ले, क्योंकि आर्जिलिसियस मतलब इसमें क्ले प्रेजेंट ही रहता है। तो क्ले एज ए द सिग्निफिकेंस व्हेन द क्ले एंड कार्बोनेट फ्रैक्शन and the present in almost equal proportion, the rocks is termed as the marble. नेक्स्ट इसका सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? देखो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है लाइमस्टोन का। तो लाइमस्टोन हम लोग जनरली जो होता है मैसिव एंड द कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन आर द रीजनेबल कंपोनेंट विद द सपोर्ट द सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, बट दिस आर द अनडिजायरेबल फॉर द फाउंडेशन इफ पोर्स और द कैविटीज आर द प्रेजेंट, क्योंकि इसमें अंदर बहुत सारा पोर्स रहता है, कैविटीज भी रहता है, क्योंकि इसमें तो मेन सैंड प्रेजेंट रहता है ना, इसी वजह से इसको हम लोग अनडिजायरेबल फॉर द फाउंडेशन में, कुछ को रोड मेटल में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, रेलवे बैलास्ट में इसको यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सारा हो गया मेरा लाइमस्टोन का कितना इंपॉर्टेंस होता है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आया लाइमस्टोन? ठीक है, इसका पिक्चर दिखाते रुक जाओ। देखो सैंडस्टोन, पहले वाला जो सैंडस्टोन है, सेकंड है सेल। तो सैंडस्टोन एरेनिसियस रॉक में है, और सेल्स कौन सा बोले आर्जिलिसियस रॉक है। सेडिमेंटरी रॉक्स का जो चार टाइप्स है उसमें जो सैंडस्टोन आता है एरेनिसियस सेडिमेंटरी रॉक्स में, और सेल आता है आर्जिलिसियस सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर। कॉन्ग्लोमेरेट का तो पिक्चर दिखाई दिए है, रोडेसियस जो रॉक होता है कॉन्ग्लोमेरेट एंड ब्रेसियस। सैंडस्टोन एरेनिसियस रॉक एंड आर्जिलिसियस रॉक्स में सेल आता है, देखो ब्लैक कलर होता है सेल। उसके बाद देखो नेक्स्ट है लाइमस्टोन में, देखो लाइमस्टोन
उसके देखो नेक्स्ट जो आते हैं ऑर्गेनिक डिपॉजिट। तो ऑर्गेनिक डिपॉजिट क्या होता है? तो ऑर्गेनिक डिपॉजिट आर द फॉर्म्ड आउट ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। देखिए ये सब डिपॉजिट बनता है जनरली एनिमल का, फिश ईटिंग सी, जो एनिमल्स होता है फिश ईटिंग सी, ये सब का जब प्रेसिपिटेट होता है, उसका जब डेथ होता है, डेथ होने के बाद धीरे धीरे जब आइलैंड में प्रेसिपिटेट हो के इस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक डिपॉजिट। तो जनरली जो होता है ऑर्गेनिक कोई प्लांट्स का भी इसका डिपोजिशन किंवा अदर ऑर्गेनिज्म की वजह से इसका जनरली डिपॉजिट होता है। इसका कुछ एग्जांपल होता है फॉस्फोराइटिक डिपॉजिट, जिसको हम लोग बोलते हैं गुआनो डिपॉजिट, और द रॉक फॉस्फेट्स। तो इसका कौन सा एग्जाम्पल होता है? फॉस्फोराइटिक डिपॉजिट्स, गुआनो डिपॉजिट और द रॉक फॉस्फेट्स। गुआनो डिपॉजिट किसको बोलते हैं? तो गुआनो डिपॉजिट जनरली फॉर्म्ड होता है फ्रॉम द फिश ईटिंग सी बार्स विच द लिव इन some isolated island where there is the no rainfall। जिस आइलैंड में कभी भी कोई बारिश ना हो, ये सब आइलैंड में जनरली जो फिश ईटिंग सी बार्स होता है, इसका डिपोजिटेड होके धीरे धीरे इस गुआनो डिपॉजिट फॉर्मेशन होता है। तो गुआनो डिपॉजिट आर द फॉर्म्ड फ्रॉम द फिश ईटिंग सी बार्स which live in some isolated island where there is the no rainfall। जनरली इसका कुछ एग्जाम्पल होता है वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हैव द वास्ट डिपॉजिट ऑफ द गुआनो। गुआनो डिपॉजिट ये सब कंट्री में देखने मिलता है। जो वेस्ट कोस्ट ऑफ द अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हैव द वास्ट डिपॉजिट ऑफ द गुआनो। जनरली इसका जो मेन जो गुआनो डिपॉजिट क्या होता है? फिश ईटिंग सी बार्स का जो डिपॉजिट होता है, इससे फॉर्मेशन होता है गुआनो डिपॉजिट, जिसको हम लोग बोलते हैं गुआनो डिपॉजिट। तो ये वन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक डिपॉजिट होता है। इसका कुछ एग्जांपल होता है फॉस्फोराइटिक डिपॉजिट, द गुआनो डिपॉजिट और द रॉक फॉस्फेट्स। ठीक है, उसके नेक्स्ट आ जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अच्छा, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? कुछ आइडिया है तो बताओ मेटामॉर्फिक रॉक। हाँ, इसका मिनरोलॉजिकल में भी चेंज हो सकता है, उसका टेक्सचर उसका स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है। तो जनरली जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक होता है, जैसे इग्नियस हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया, ये सब का, सॉरी, इग्नियस हो गया, सेडिमेंटरी रॉक्स हो गया, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है उसका जब धीरे धीरे उसका जो टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर एंड मिनरोलॉजिकल कॉम्पोजिशन में जो चेंजिंग होता है, उसके वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस जो चेंजिंग में भी कुछ कुछ मेटामॉर्फिक एजेंट काम करता है, जिस रॉक को टेक्सचर स्ट्रक्चर में चेंज होता है। जनरली इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस। इसमें कौन कौन सा इफेक्ट में हो सकता है चेंजिंग? उसका हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड द केमिकली एक्टिव फ्लूइड की वजह से जो मेटामॉर्फिक चेंजिंग होता है मेरा रॉक का अंदर, कौन कौन सा रॉक्स? तो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होता है, सिग्नियस एंड द सेडिमेंटरी रॉक्स। ये सब का जब चेंजिंग होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स की वजह से, उसका टेक्सचर स्ट्रक्चर एंड मिनरोलॉजिकल कॉम्पोजिशन में जो चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स हम लोग किसको बोलते हैं? द फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग द रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द डिफाइंड एज दोज रॉक्स which have formed through the operation of various types of metamorphic process on the pre-existing igneous and sedimentary rocks involving the changing in the texture, structure and mineralogical composition। समझ में आया जो अभी बताए मेटामॉर्फिक रॉक्स? ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस किसको बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है।
देखो मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म ऑकरिंग इन द रॉक्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स एंड आर नोन एज द मेटामॉर्फिक एजेंट। तो मेटामॉर्फिक एजेंट कौन कौन सा है? हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स, ये सब मेटामॉर्फिक एजेंट्स में आता है। दिस द थ्री एक्ट द टुगेदर टू कॉज द मेटामॉर्फिज्म, sometimes any one of the two of them the dominate and the play and the active role। देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर इसमें कितना डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होने के लिए? जो मेटामॉर्फिक जो चेंजेस होता है मेनली टेक्स द प्लेस इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 350 डिग्री सेंटीग्रेड टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर का रेंज के अंदर ही मेरा जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स का टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ये सब में चेंजिंग आता है। कितना टेम्परेचर होता है? 350 डिग्री सेंटीग्रेड टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड का अंदर जो मेन एजेंट होता है, जो मेटामॉर्फिक एजेंट होता है टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 350 डिग्री सेंटीग्रेड टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। और प्रेशर, प्रेशर कितना होना चाहिए? इसमें यूनिफॉर्म प्रेशर होना चाहिए जो वर्टिकली डाउनवर्ड। The increase with the depth and effect on liquid and solids at greater depth, whereas the direct pressure due to the tectonic forces act any direction upward, downwards and the sidewards and the effect only the solids। प्रेशर में यूनिफॉर्म प्रेशर होना चाहिए। तो और भी हो सकता है, डायरेक्ट प्रेशर भी हो सकता है। डायरेक्ट प्रेशर में कौन कौन सा है? ड्यू टू द टेक्टोनिक फोर्सेस एक्ट इन द एनी डायरेक्शन अपवर्ड, डाउनवर्ड्स एंड द साइडवर्ड्स एंड द इफेक्ट ओनली द सॉलिड्स। मतलब नेक्स्ट आते हैं जो केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स। तो केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स में जो मोस्ट कॉमन लिक्विड होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर, जिसमें पानी बोला जाता है। तो ऑल्सो द मैग्मा और द हॉट hydrothermal solution containing the various chemicals may react the directly with those rocks when they come in contact। और भी अदर्स भी लिक्विड हो सकता है, मैग्मा एंड द हॉट हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन भी हो सकता है जो केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स होता है। मोस्ट कॉमन लिक्विड है वाटर और ऑल्सो द मैग्मा एंड द हॉट हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन, कुछ वेरियस केमिकल्स भी हो सकता है। तो कितना टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म होता है? जो मेटामॉर्फिज्म बताया है, मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? जिस जो मेटामॉर्फिक एजेंट के वजह से जो मेरा रॉक्स का टेक्सचर, स्ट्रक्चर, उसका केमिकल में जो चेंजिंग आता है, टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड द मिनरोलॉजिकल कॉम्पोजिशन का जो चेंजिंग होता है ड्यू टू मेटामॉर्फिक एजेंट के वजह से, हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स के वजह से, तो इसके वजह से जो चेंजिंग होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस। तो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस का, मेटामॉर्फिज्म जो होता है वो बहुत सारा टाइप्स का होता है। तो कितना टाइप्स होता है? देखो टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म में फर्स्ट जो होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म देखो इसका नाम के साथ ही मेल है। इसमें जो मेन जो प्रिडोमिनेंट होता है हीट, हीट इसमें मेन प्रिडोमिनेंट होता है, हीट मतलब थर्मल मेटामॉर्फिज्म। उसका नेक्स्ट देखो डायनामिक एंड द कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। इसमें डायरेक्ट प्रेशर प्रिडोमिनेंट होता है and the rocks forced to the move past resisting in their crushing and the granulation। इसमें जो मेन एजेंट होता है डायरेक्ट प्रेशर, डायनेमिक और द कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं जियोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। जियोथर्मल मेटामॉर्फिज्म इसमें यूनिफॉर्म प्रेशर प्रिडोमिनेंट है अलोंग विद द हीट, और जो यूनिफॉर्म प्रेशर एंड प्रिडोमिनेंट होता है अलोंग विद द हीट के साथ ये प्रिडोमिनेंट होता है। उसमें नेक्स्ट है मेटासोमेटिक मेटामॉर्फिज्म। मेटासोमेटिक में जो प्रिडोमिनेंट होता है केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स, ये प्रिडोमिनेंट होता है जो मेटासोमेटिक मेटामॉर्फिज्म। उसका जो नेक्स्ट आता है मेरा डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म भी इम्पोर्टेंट होता है। देखो डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म इसका नाम के साथ मिले डायरेक्ट प्रेशर एंड द हीट,
दोनों प्रिडोमिनेंट होता है। डायरेक्ट प्रेशर एंड द हीट प्रेशर दोनों जब प्रिडोमिनेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। इसका कुछ एग्जाम्पल होता है जीनिस एंड द सिस्ट, ये दो टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स है। डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो पांच फाइव नंबर्स ऑफ मेटामॉर्फिक एजेंट मतलब मेटामॉर्फिज्म होता है, कितना टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म है, फाइव नंबर्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म होता है। फर्स्ट मेरा थर्मल मेटामॉर्फिज्म, हम लोग को याद रखने के लिए हम बता देते हैं। देखो फर्स्ट होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मतलब इसमें थर्मल के साथ ही हीट प्रिडोमिनेंट है, ये बस याद रखो। नेक्स्ट होता है डायनामिक और द कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, मतलब इसमें डायरेक्ट प्रेशर प्रिडोमिनेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक और द कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। सेकेंड है जियोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। जियोथर्मल मतलब इसमें यूनिफॉर्म प्रेशर इज द प्रिडोमिनेंट अलोंग विद द हीट, इसको हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। पे यूनिफॉर्म प्रेशर, इसमें डायरेक्ट प्रेशर प्रिडोमिनेंट है, डायनामिक एंड द कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। और जियोथर्मल मेटामॉर्फिज्म में यूनिफॉर्म प्रेशर प्रिडोमिनेंट होता है अलोंग विद द हीट। नेक्स्ट आते हैं मेटासोमेटिक मेटामॉर्फिज्म, इसमें केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स जो होता है ये प्रिडोमिनेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटासोमेटिक मेटामॉर्फिज्म। और उसका लास्ट होता है डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म इसका तो नाम के साथ ही मेल है, देखो डायरेक्ट प्रेशर एंड द हीट प्रेशर दोनों प्रिडोमिनेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। का एग्जाम्पल होता है जीनीज एंड द सिस्ट, इस टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म में आता है। ठीक है, तो बताओ कौन कौन सा टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म होता है, नाम बताओ। फॉर्मल। ओके नेक्स्ट डायनामो थर्मल। तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म किसको बोलते हैं? ओके नेक्स्ट डायनामिक और द कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, इसमें क्या होता है? नेक्स्ट है जियोथर्मल मेटामॉर्फिज्म, इसमें क्या होता है? नेक्स्ट है मेटासोमेटिक मेटामॉर्फिज्म, इसका कौन सा है? नेक्स्ट है डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, इसमें कौन सा है? दोनों प्रीडोमिनेंट होता है, हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। इस टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट है, कितना टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म होता है। ठीक है, ठीक है नेक्स्ट क्लास। हाँ, जियोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। जियोथर्मल मेटामॉर्फिज्म में क्या है, यूनिफॉर्म प्रेशर प्रिडोमिनेंट है अलोंग विद द हीट। और डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म में डायरेक्ट प्रेशर इंपॉर्टेंट है एंड हीट प्रेशर दोनों इंपॉर्टेंट है। उसमें था यूनिफॉर्म प्रेशर था, मतलब सारा स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मली प्रेशर होगा। और इसमें डायरेक्ट प्रेशर, डायरेक्ट कोई पर्टिकुलर पॉइंट में जब डायरेक्ट प्रेशर होता है तो उसके साथ हीट प्रेशर दोनों प्रिडोमिनेंट होता है, मतलब दोनों साथ में प्रिडोमिनेंट है डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म में, डायरेक्ट प्रेशर एंड हीट प्रेशर। और उसमें क्या है, जियोथर्मल मेटामॉर्फिज्म में यूनिफॉर्म प्रेशर प्रिडोमिनेंट है, हीट के साथ साथ उस अलोंग विद द हीट, हीट के साथ यूनिफॉर्म प्रेशर प्रिडोमिनेंट होता है। ठीक है, ठीक है समझ में आया? ठीक है, ठीक है चलो तो यहाँ पे क्लोज करते हैं, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसका कौन कौन सा रॉक्स होता है, बढ़ा ही जाएगा। ओमकर मुझे अटेंडेंस भेज देना। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं। वेलकम टू ऑल।